राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी जित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शिलाडली लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्री राधे निकुंज बिहारी विहारणी जू की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय सब संत विष्णु भगवान की जय देवर्षि नारद जी महाराज की जय। हम लोग पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। उसमें पूज्य देवर्षि ने शरद कुमारों से पूछा था कि भागवत से और किन किन का तारण हुआ। तब गोकर्ण उपाख्यान धुंधकारी उपाख्यान सुनाया गया। देखो भैया, भगवान से प्रीति हो तो बेटी बेटी में कौन श्रेष्ठ है ये नहीं देखना चाहिए। जो भक्त है सो श्रेष्ठ है। भगवान का भक्त होना है। राम भगत बिटिया भली राम विमुख नहीं पूत तुलसी शबरी हरि मिले धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण की कथा हम लोगों ने सुनी। उसमें संत ने दिया फल। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली ने फल खाया नहीं और कहा संतान होगी तो मैं कुरूप हो जाऊंगी। तो गैया को खिला दिया। गैया की बच्चा हो गया। ऐसा अमोघ प्रसाद। महात्माओं का संकल्प ऐसा होता था। गोरखनाथ जी कैसे हुए? एक फल दिया, माँ ने सोचा फल क्या होता है, फल से कोई बालक होता है। राख में दबा दिया प्रसाद को। तो राख में 12 वर्ष बाद वो संत आए। उन्होंने कहा वो जो राख का पूरा एक फुट पूरा टीला सा बना हुआ था। 12 वर्ष बाद वो संत आए। उन्होंने कहा हमने बालक दिया था भैया तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर संतान नहीं। तो उन्होंने कहा वो फल तो नहीं खाया महाराज जी, मैंने तो राख में दबा दिया। मछेंद्र नाथ जी ने बोला गोरख त्याग। जैसे ही बोला तत्काल राख को ध्वस्त करते हुए महात्मा गोरखनाथ जी महाराज पधारे। अपने गुरुदेव से एक बार पूछा था, आप संसार में सबसे ज्यादा स्नेह किससे करते हैं? तो उन्होंने कहा आपसे। तो गोरख ने पूछा आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कभी मैं अगर इस पथ से हट जाऊं। महायोगी थे, नारायण के स्वरूप थे, पर भगवान की लीलाएं ऐसी है कि भलहु मंद मंदम भल कर
और उन्होंने कहा उस समय मुझे ज्ञान करा देना। माया नगरी में मच्छिंद्रनाथ जी और जब फंस गए थे मणिपुर के अंदर में, वहां की रानी ने तंत्र के जाल के द्वारा, और तंत्र जाल क्या था? महापुरुषों की लीला थी, अपने शिष्य को सामर्थ्य दिखाने की भगवान की लीला थी। गुरु जी किसी की नहीं सुनते हैं, महल से बाहर नहीं निकलते, रानी के साथ ही रहते हैं, तो गुरु जी को सुधारे कौन? तो इतने विरक्त गोरक्षनाथ जी महाराज, जाग चंदर गोरख आया, चिमटे बजते थे अपने आप, झोली में से भवक भवक के हर हर की आवाज निकलती थी, अपनी निकलती थी, और बाल सूर्य के समान तेजस्वी गोरखनाथ जी अपने गुरु को सम्मोहित आकर्षित करके, इस संसार में आपका सबसे बड़ा प्रेम तो मैं था, अब वो प्रेम, इस प्रेम के आगे ध्वस्त हो गया हो तो आप बताओ। गुरुदेव मंत्र मुग्ध से पीछे चल दिए। बहुत महात्माओं के प्रसाद की बड़ी कीमत होती है। गोरक्षनाथ जी गोरखपुर उनका धाम है, शिवांश है, शिव जी के अंश हैं, और गोरखपुर का नाम गोरखपुर क्यों है? गोरखनाथ जी के नाम पे तो है भी, इससे पूर्व में इसका गोरखपुर नाम इसलिए था कि अयोध्या के 4 दरवाजे थे, उसमें अयोध्या का शायद पूर्वी कौन सा दरवाजा माना जाता है वो गोरखपुर था। यहाँ राजा दशरथ की गायें थी, सब गायें यहाँ पाली जाती थी, तो अयोध्या का विस्तार यहाँ तक था, इतनी बड़ी अयोध्या थी। तो गोरखपुर तक अवध ही है, श्री सीताराम जी का प्रदेश है। उस प्रसाद से गोकर्ण पैदा हुए, संत के दिया प्रसाद था ना। गैया का वाला, लोगों में हल्ला मच गया। देखिए लोकोत्तर महापुरुष प्रकट होते हैं, अलग तरीके से प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी प्रकट होते ही क्या बोले? राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम बोलो। बीच के जीवन में जो भी नाटक या लीला रही हो, कालांतर में भगवान के अतिशय प्रिय भक्तमाल के सुमेरु है। तुलसीदास जी के बराबर विनम्रता कहाँ होगी? बरनई तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास, मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नहीं कहूँ, समान प्रभु नहीं कहूँ। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा जूठन खाम पेट भर, और भूखों सीताराम। तो श्री तुलसीदास जी महाराज राम बोल के प्रकट हुए। पूज्य बाबू जी के माथे पे भाई जी जब प्रकट हुए, श्री लिखा हुआ था, जन्मजात श्री। इसको पता था कि एक दिन इस संसार में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाद में माधवाक्ष भाव इनके भीतर प्रकट होगा। दुनिया में किसी को पता ही नहीं लगेगा। बाबा में प्रकट हुआ, पता लगा बाबा की महासिद्धावस्था को देख के, पर भाई जी को
कोई जानता है? वो दो के मिश्रित अवतार माने जाते हैं। इस युग में श्री हनुमान जी के प्रसाद से उत्पन्न थे, हनुमान प्रसाद, इसलिए उन्हें हनुमदावतार भी कहा जा सकता है। जैसे हनुमान जी के बारे में कितनी बात कही जा सकती है, शंकर सुवन केसरी। अब बताओ, केसरी के बेटे नहीं थे क्या? शंकर जी के सुवन थे क्या? पवन पुत्र नाम था कि नहीं था? पवन पुत्र थे कि नहीं थे? भगवान राम के और जो यज्ञ में जो चरु मिला था उसको गीधनी उठा के ले गई। तो भगवान राम का रामांश भी बताओ था कि था हनुमान जी में? हनुमान जी में रामांश है, शिवांश है, पवन पुत्र का अंश है। पूज्य भाई जी के जीवन के विषय में आपको एक बात बताएंगे, कई चीजें निवेदन करके कि भाई जी की वास्तविक स्थिति क्या थी। महापुरुषों का जन्म अलग तरीके से होता है, उस जन्म में बड़ी अलग अलग घटनाएं भी होती है। गोकर्ण जी विलक्षण तरीके से उत्पन्न हुए और एक भाई वो धुंधली का बेटा, और धुंधली का बेटा भी नहीं था, उसकी बहन का, और धुंधली की बहन कौन सी बहुत अच्छी होगी। अब उसके बेटे का नाम बचपन से बिगाड़ा उसे, उसका नाम रखा धुंधु, और धुंधु कुमार, धुंधकारी, ये उसके स्कूल का नाम था। ठीक है। अब ये धुंधकारी बहुत बदमाश बना, और मैंने कहा एक दिन इतना बदमाश हुआ कि इसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, माँ ने आत्महत्या कर ली। बिगाड़ा था उसको, आत्मदेव चले गए जंगल में, और एक दिन धुंधकारी का भी मर्डर हो गया। किन्होंने मारा? उसकी 5 प्रेमिकाओं ने। एक प्रेमिका ही बहुत होती है, उसने 5 बनाई। अब 5 का मतलब क्या है? एक शास्त्र में आता है, उरंग मातंग पतंग भृंग मीना हत पंचभिरेव पंच एको प्रमादी सकतं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच। उरंग मातंग पतंग भृंग। कुरंग, कुरंग कौन होता है? हिरण। और किसके चक्कर में पड़ जाता है? हिरण को सुंदर सुंदर सुर सुनाए जाते हैं, स्वर। तो हिरण कैसे पकड़ाता है? कस्तूरी का मृग वगैरह, तो सुंदर स्वरों में वो झूमते हुए दौड़ा चला जाता है और शिकारियों के चक्कर में फंस जाता है, मारा जाता है, उसको काट मार दिया जाता है। ठीक है, उसकी छाल भी ले ली जाती है। कौन सा शब्द के चक्कर में आएगा? शब्द, कान के कारण। उरंग मातंग, मातंग कौन? हाथी। तो हथनी का दीवाना होता है। एक हथनी दौड़ा दी जाती है, या मिट्टी से बनी हथनी, उसका सुंदर पेंट करके, और जहां गड्ढा होता है और हाथी दौड़ा आता है और उस गड्ढे में जाके गिर जाते हैं। उरंग मातंग, रूप के चलते। और पतंग, पतंगा जानते हो? हाँ, स्पर्श सुख हाथी चाहता है, कान का सुख हिरण चाहता है, और रूप किसे लगता है? पतंगे को। अग्नि बड़ी प्यारी लगती है। क्षमा कहे परवाने से यहाँ नहीं आ, मेरी तरह जल जाएगा परे चला जा, वो नहीं चाहता उसको जल जाना। ओ भैया, आज तक पतंगे का उदाहरण दीवानों में लिया जाता है। कैसे? कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, सिमरन सोमन लाइए जैसे कीट पतंग, प्राण तजे क्षण एक में, जलत न मोरे अंग। जलते हुए अंग नहीं मोड़ता, धधक के जलता है। ओहो, दोनों तरफ प्रेम पलता है सखी। पतंगा तो जलता है, दीपक भी जलता है। पतंगे को किसने? क्षमा जलती, बाबा को बहुत अच्छी लगती थी ये गजल।
क्षमा जलती है तो परवाने चले आते हैं। आज हम रास्ते में जा रहे थे माँ जी के दर्शन के लिए, तो मैंने देवेश जी से कहा, देवेश जी कुछ चला दीजिए। तो क्या, मैंने एक गाने की फरमाइश कर दी। कृष्णा प्रभु कह रहे क्या गाने वाने चला रहे हो? कृष्णा प्रभु गानों के घोर विरोधी रहे। देखो हमारी और इनकी और बहुत आपस में इतनी क्या इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है, लेकिन ये गानों के विरोधी। और मैं खुद गाने मैं छुप छुप के जब ये होते हैं, और अगर किसी पब्लिक क्लास में मेरे मुंह से गाना निकल जाए तो कुछ बच्चे घूर घूर के देखने लगते हैं, तो मैं उनकी साइड देखता ही नहीं। पूरा करने के बाद उसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बच्चे कहते हैं कि ये उदाहरण गाने के क्यों, हमारे कुछ शास्त्र के, हमारे संतों के भजन कम पड़ गए हैं। मैंने कहा बात तो ठीक कही, लेकिन मैं हिपोक्रेसी में विश्वास रखता नहीं। हिपोक्रेसी किसे कहते हैं? खुद करते हो दूसरे को मना करो। मैं ऐसा नहीं हूँ। कृष्णा प्रभु अगर प्रवचन करें और बोलें कि गाने नहीं सुनने चाहिए, तो मैं बिल्कुल सही बात कहता हूँ कि ये बुद्धि नहीं है। कौन सा गाना आप कहाँ किस पे डेडिकेट करते हैं? एक दिन मैं सच बता रहा हूँ, वो उस दिन कथा में आया था, ठाकुर जी के सामने आते मेरे मन से पहले कुछ आता हूँ ना तो कुछ मन में गुनगुनाता हूँ। जब अकेला होता हूँ तब तो इन्हें कुछ कभी कभार मन करता है। और एक दिन रास्ते में से शेव कराई और घर में गया, मुंह धोया, सीधा आया तो वहां पे, और उस दिन मैंने पहली बार सुना। उसके बाद में मेरे को गोपेश जी ने पूरा सुनवा दिया, तो मैंने सुना और सुनते ही वो चित्त में बस गया। मैं हालांकि मेरी शेव हो चुकी थी, लेकिन मैं रुक के बैठ के और उसे पूरा ही सुन के आया। तो तब से वो मेरे सैलून वाला नाई है, वो बदल बदल के गाने, भाई साहब ये लगा दूं, ये लगा दूं, बढ़िया बढ़िया, गुरुजी ये लगा देता हूँ। और वो बहुत अच्छे लगाता है, बड़े सुंदर सुंदर। उसे पता है कि इनको ये पसंद नहीं आएंगे, कोई और कुछ बज भी रहा तो बंद करवाता है, या तो भगवान की कव्वालियां चला देगा, अपने अल्लाह ताला की कई चीजें सुनाता है, कभी कभार हजरत मोहम्मद की सुनाता है, मैं भी सुनता हूँ। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप कम से कम ऐसी बातें सुनते हो। और मैंने कहा भैया सुना दो, तो वो बहुत अच्छी चीजें सुनाता है। वो दिन मैं ठहर के सुनने लगा। यहाँ आते ही मेरे मुंह से इन्हें देखते ही बड़े सुंदर लग रहे थे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा। अब मैंने ताजमहल को नहीं कहा था, मैं तो बेताज बादशाह में, मैंने तो तुम ताजपोश बादशाह हो। आज तुम्हारा सुनो न संग। अब रामकृष्ण ने मुझे देखा, एक कक्षा में और 2.5-3 घंटे प्रवचन हुआ। अब मुझे पता था, मैंने कहा इन बच्चों को अगर मैं कह दूंगा ना गाने मत गाओ मत सुनो, तो मैंने कहा इनको एक समझ ही दे दूं ना। पूज्य मुरारी बापू जी का बड़ा विरोध होता है, संतों के समाज में बहुत विरोध होता है, लेकिन उनके सामने कोई नहीं कहता। और अब रही है कि उनके संग का ये कई लोगों महात्माओं पे भी असर पड़ गया। तो मैंने तो देखा एक दिन तो एक सन्यासी बाबा जी को सुना रहे थे। अभी हम एक सत्संग में गए, वहाँ एक साधु बाबा, उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह तो तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। उन महात्मा को उनका कुछ प्रवचन कीजिए, तो उन्होंने गा के पूरा गाना सुना दिया। सारे लोग जो झूम उठे, गा कौन रहा है, गाया किसके लिए जा रहे हैं? कह रहा कुछ आ रहा है जी अंदर में। और सच बताऊं, मैं ठाकुर जी के सामने बैठता हूं तो मेरे को बहुत गानों के उदाहरण ध्यान में आते हैं। एक दिन यहाँ एक साध्वी माता जी, और इतना अच्छा प्रवचन करती हूँ, बड़ी डिसिप्लिन में, बड़े नियम में, वो मुझसे मिलने आई विशेष। तो बोला, उन्होंने देखा, और उस समय मैं पैंट शर्ट पहना करता था, तो उन्होंने कहा अरे भैया आप है भैया, अरे बड़ी बड़ी प्रसन्न है। फिर जब बातचीत हुई हमारी, तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ। उनको बड़ा ज्ञान शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का, और बड़ा सारगर उनका प्रवचन यहाँ शुरू हुआ। तो इसी चेयर पे, वो उस समय दूसरी चेयर पे मैं बैठा करता था, तो एक चेयर मेरी मैंने उधर लगवा ली, इधर उनकी बैठ। तो जैसे वो बैठी, उन्होंने कुछ भी नहीं पता, प्रवचन करने लगी। फिर उन्होंने 2 गाने झड़ दिए प्रवचन में। उनका मुझे हो क्या गया है यहाँ बैठ के, मुझसे भी गाने कैसे निकले? मैंने कहा ये
ये जिस चेयर में बैठे हुए उसका असर है। यहाँ कोई उदाहरण ले, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जैसे पीछे होता ना आंधे आंधे आंधे, पीछे से एक उदाहरण है, ये चुटकुला सुना दो। ठाकुर जी श्रोता होते हैं, वो सुनते हैं। नारदीय निकुंज में वो नारदीय निकुंज बिहारी हैं, और यहाँ पे वो हम लोगों के साथ ही विहार करते हैं। उन्हें हमारे घर पे, किसी के घर पे क्या चल रहा है, कौन सा भक्त सुखी है, कौन सा दुखी है, कौन सा क्या है, सबकी खबर है। हमारे मन में क्या चल रहा है, तो हम क्या करें, हम अपने घर में बैठे ना, तो अपने घर पे तो हम अपने स्टाइल में ही बोले, अपने स्टाइल में ही रहे। तो इस विषय में बात बता रहा था मैं, गानों का मैंने कौन सा उदाहरण लिया था भैया? कुरंग, मातंग, पतंग, पतंगे का उदाहरण लिया जाता है। भृंग, भंवरा, भंवरा रस के चक्कर में और एक दिन उस फूल के अंदर पैक हो जाता है। भंवरा हमेशा फूल के रस के चक्कर में मारा जाता है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, मीन क्या होती है? आटे की गोली खाने के लिए आती है। मीना हता पंच विरेव पंच, पांच रूप रस गंध और श्रवण श्रोत्रेंद्रिय स्पर्श, इन 5 इंद्रियों के चक्कर में एक एक दोष है सब लोगों में, और ये पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। एको प्रमादि स कथम न हन्यते, जिस आदमी में ये 5 लगे हैं वो बचेगा कभी? तो मनुष्य तो 5 चीजों का शिकार है। तुलसीदास जी कहते हैं, अली पतंग गज मीन मृग, जले एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे, जिसको लागे 5। तो ये 5 विकार, 5 इंद्रियों, ये 5 वेश्याओं को, 5 वरांगनाओं को अपने घर में रखता था। और इन्होंने क्या किया, एक दिन उसके मुंह में अंगारे भर दिए, सारा धन लूट के लेके चली गई, और उसे बड़ा बुरी तरह से चिमटों से नोच नोच के मारा है और कुएं में फेंक दिया, बन गया भूत। और ऐसा भूत बना, जब गोकर्ण जी को पता लगा उनका भाई मर गया तो गया श्राद्ध कर दिया। पर जब वो अपने घर में आए, पुराने टूटे फूटे घर में, तो उन्हें लगा कोई प्रेत इधर उधर। महात्माओं को भय तो होता ही। विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जटिया बाबा अपने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के परम सिद्ध महात्मा थे। तो एक दिन जा रहे थे, सीधे गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक तेजी से एक आदमी उनके साथ चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करता हो, जप करता हो जा रहा है। गायब होता है फिर प्रकट होता है, गायब होता है फिर प्रकट होता है। थोड़ी दूर चलता है, उन्होंने देखा बार बार प्रकट। उन्होंने अपना कमंडल से जल लिया और फिर जल फेंक के मारा, एकदम स्थिर हो गया। उन्होंने बोला बताओ कौन हो तुम? तो उन्होंने बोला महाराज आपके पास आया हूँ, ऐसे ही प्रेत हूँ और नाम जप का अभ्यास था, नाम जप कर रहा हूँ। बोले नाम जप करने वाले प्रेत कैसे बने? तो उन्होंने कहा पुजारी था, जिनमें कुछ ज्ञान होता है वो उनकी अपराध करने की वृत्ति बहुत होती है। इनको क्या, इनसे तो हमें नॉलेज है, इन हमें पता है, बहुत ज्यादा चीजें पता है। शास्त्रों का पारंगत होने में एक नुकसान होता है, अच्छे महापुरुषों का भी अपमान होता है। यार इन्होंने, महापुरुष ने ये बात ठीक नहीं बोली। काट की वृत्ति ज्यादा होती है, समझने की नहीं होती। देखो इस शास्त्र में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ऐसा। दूसरा, भगवान की सेवा करते हैं, कई सेवा अपराध होते हैं, जानबूझ के भगवान के प्रति कोई सेवा अपराध नहीं करने चाहिए। देवर्षि नारद जी महाराज से क्षमा मांगे, लेकिन हाँ हमने क्षमा मांग ली, उनका नाम ले लिया, अब हम सेवा अपराध करेंगे। श्री जी का सेवा अपराध होगा तो श्री श्याम सुंदर नाराज होंगे, श्याम सुंदर का होगा तो श्री जी, और दोनों का होगा तो गुरु जी। सेवा अपराध नहीं होने चाहिए। और द्रव्य अपराध, भगवान का रोकड़ा छोकड़ा है, पैसा है, पुजारी जी भगवान की अंगूठी मिलती थी, उसे व्रत लेते थे, सब चीजें जो आती थी वो बढ़िया बढ़िया आइटम रख लेते थे।
अपने घर पहुंचवा देते थे। पुजारियों में बड़ा ये नुकसान हो सकता है कभी कभार, तो उन्होंने बताया, उसने अपने अपराध गिनवाए, उनका पर नाम जप किया करता। इसी नाम जप के प्रभाव से उसे विजय कृष्ण गोस्वामी जी मिल तो गए, लेकिन उसको बड़ा, फिर विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने, विजय कृष्ण गोस्वामी जी के जीवन की एक घटना और है। जब यहाँ थे ना वृंदावन में, तो दाऊ जी के मंदिर में, वृंदावन में दाऊ जी का मंदिर, एक बार हमारे भी वहां भिड़ंत हो गई थी। गोरे दाऊ जी वो दूसरे दाऊ जी थे, तो वहां के पुजारी जी और विजय कृष्ण गोस्वामी जी के यहाँ से शिष्य पैसे भिजवाते थे सब चीज, लेकिन उन्हें वही बना के एक ही सब्जी, और वो भी भोजन का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं। और विजय कृष्ण गोस्वामी जी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इतना कंजूसी करते उनकी सेवा में, और उनके शिष्यों का और उनके द्वारा भेजा गया धन खूब आता था। एक दिन बलराम जी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने, और पंडित जी के स्वप्न में थे और घूर घूर के उसे पंडित जी को देखा। पंडित जी ने सोचा ये तो सपना है, तो आंखें खोल दो। जब आपको सपने में भूत दिखता है तो आप डर के मारे आंखें खोल देते, आपको पता होता है ना, बच गए आंख खोलने से। लेकिन दाऊ जी ने ऐसा किया कि उसकी आंखें खोलनी ही थी, वो सपने तो बाहर ही नहीं निकल पाता। उसे पता था वही तो सपना है, पर मैं जाग क्यों नहीं पा रहा। सपने में उसे इतना पीटा, गिरा गिरा के खटिया से, लात घूंसे इतने बजाए, दाऊ जी की एक थप्पड़ नहीं झेल सकता था वो, लेकिन वो सहने की शक्ति भी तो दाऊ जी ने दी, जो पीटते हैं। और वो तो इतने चाटे, इतने घूसे मारे, पंडित जी जब उठे तो वो पसरे हुए थे जमीन पे, सारे दांत दाढ़ सब हिल रहे थे, मुंह टमाटर जैसा हुआ था, आंख काली काली, ऐसा बुरे, उनकी सब हड्डियां चटर मटर, सब में आवाज आ रही थी। और भैया बोला, विजय कृष्ण दाऊ जी ने बोला, मेरे भक्त से और नालायकी करता है? इतने दिन हो गए तूने उनको बीमार कर दिया, तेरे कारण से ही सब हुआ। अब पंडित जी इतना खौफ खा गए, उन्होंने विजय कृष्ण गोस्वामी पाद से क्षमा प्रार्थना की। पुजारियों से बहुत गलती होने की गुंजाइश है। द्रव्य, देव द्रव्य को तो इतना खतरनाक मानते हैं, किसी को हजम नहीं होता। भैया उसके वंश में तक, आगे की पीढ़ियों तक वो देव द्रव्य भोगना पड़ता है, आगे की जनरेशन तक को। इसलिए देव द्रव्य को ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी के नाम से कोई चीज मिले, ठाकुर जी के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो भैया अब उस पुजारी का मैंने बताया, ऐसे ही धुंधकारी विजय कृष्ण उनके सामने, श्री गोकर्ण गोस्वामी के सामने प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, भैया मैं बहुत तकलीफ में हूँ और गया श्राद्ध से भी मेरा काम नहीं होगा, आप पता कीजिए। तब भगवान सूर्य की आराधना की गोकर्ण जी ने, और उन्होंने कहा इसका तारण कैसे होगा? उन्होंने बोला धुंधकारी का तारण सूर्य भगवान ने बोला किसी चीज से संभव नहीं है। कोटि बार गया श्राद्ध करा दो, कुछ भी चीजें करा दो, पर वो व्यक्ति ऐसा है, अगर उसका तारण करना है तो श्री भागवत जी की कथा का उसके लिए आयोजन करें। तो भागवत कथा का आयोजन किन्होंने किया? गोकर्ण जी महाराज ने। और धुंधकारी कथा सुने कैसे प्रेत है, तो उसके लिए एक बांस लगाया गया और उसमें 7 गांठें थी। उन 7 गांठों का एक बांस लगा के धुंधकारी इधर उड़ जाता, इधर की हवा इधर उड़ जाता, तो फिर उसको उस बांस में प्रवेश करके उसने कथा सुनी है। एक पहले दिन की कथा से पहला बांस टूटा, पहली ग्रंथि, दूसरी, तीसरी, और 7वें दिन की कथा जब हुई तब भैया 7वीं गांठ टूटी, और उसी समय आकाश मार्ग से भगवान के पार्षद विमान लेके प्रकट हो गए और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप धारण करके भक्तवत्सल भगवान की, और धुंधकारी सुनने लगा, वो भगवान के धाम जाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा ठहरिए, ये इतने लोग कथा सुन रहे हैं, इन सबको आप क्यों नहीं लेने आए? तो उन्होंने कहा श्रवण भेद होता है,
कई बार हम सुनाते, हमने देखा कई लोग ऐसे सुन रहे होते हैं, जहाँ हंसने की बात होती है वहां भी मातम जैसा होता है, और कई लोग तो सोते ही रहते हैं। कल मैं कथा सुना रहा था तो मैं जय जयकार भी तेज तेज बोल रहा था, पर कुछ एक दो सज्जन थे, उनकी तो नींद ही नहीं टूट के दे रही थी। मैंने कहा यह प्रीत करन की प्रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, जो जागत है तो आवत है, जो सोवत है तो कई तो नींद की गोली लेके आते हैं और उनको भी थोड़ी नींद आती है। कई लोग श्रवण भेद होता है, कई लोग कहते हैं अरे धुंधकारी की कल तो सुनी थी, आज भी फिर देखो वही टॉपिक का रिपीटेशन हो रहा है। अच्छा चलो, कुछ खास विद्वत्ता नहीं, श्लोक तो 4 ही नहीं बोले, श्लोक बोले ना तो हाँ ये कोई कथा है या कोई बात होती है, वहां तो गाने चलते हैं गाने। देखो बात किस रेफरेंस में चलती है। जब मैं अकाउंट से क्वेश्चन समझाता था तब भी ऐसे ही समझाता था, पर मेरा टारगेट था अकाउंट्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है ना। अब हाँ क्या आपने फिर को हाँ बिल्कुल समझ गए। तो समझाना था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने उन्हें बताया था ऋतिक रोशन का एक डांस चलता था उस समय, 2000 के टाइम में, तो वो उसमें ऐसे डांस करते थे। तो वो मैंने बताया व्हाट गोज आउट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब ये इसको पता नहीं कहाँ से आया, तूने सीखा है क्या मुझसे? अकाउंट से तूने सीखी नहीं, प्रहलाद से तो सीखी। प्रहलाद मेरे लास्ट उसमें जब मैं पढ़ाने के उस क्षेत्र से संन्यास ले रहा था, देवेश बाबू ने भी पढ़े हैं, वैसे तो तब बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, तो है बात सही है, अरे नाम लोग वरना बुरा मान जाएंगे पता नहीं क्या है। तो भैया ये बात तो है, टारगेट जो होता है तो बहुत सारे लोग, श्रोता का भेद होता है, उनका श्रवण भेद से धुंधकारी के जी जान पे देखो, जब ऐसी भयानक विपत्ति को भोगोगे उस समय भगवान ऐसे याद आएंगे। कमाल जी ने बोला कोड़ ऐसे नहीं मिटेगी, राम नाम बोल के गोता मारो, दिल से बोलो, दिल से बोलो। दिल से नहीं बोल पा रहे तो उन्होंने एक सोटा कमर पे मारा, धैड़, और हाँ ऐसे राम निकला उनके अंतर आत्मा से, और कोड़ सही हो गया। तो जब अपने पे पड़ती है तब भजन होगा ठीक। मनमुखी और गुरुमुखी भजन का यही अनुशीलन, अनुकूल हो के कृष्ण अनुशीलन करें, अनुकूल हो के, प्रतिकूल हो के नहीं। अब इसमें एक बात और है कि एक तो इतना कष्ट में थे धुंधकारी, और लोगों के पास चॉइस थी जीने के लिए बहुत रंग रंगीन, पर उसके लिए जगत के रंग क्या देखूं, और वो से इतने भयानक पापी को भगवान से प्रेम हो गया, और उसने स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक पद, एक एक पद पद पे स्वाद को लिया, और क्या पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु, बार बार पी। ऐसा ऐसी अवस्था के अंदर में उसने सुना, तो इसलिए गोकर्ण जो कहा अगर सभी श्रोता ऐसे सुनेंगे, अगली बार सब श्रोताओं ने धुंधकारी के लिए प्लेन आया है चार्टर्ड अलग से, तो हम लोगों के लिए भी क्यों ना आए। भगवान के पार्षदों को देख के बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी, और अगली बार जैसे ही, और गोकर्ण जी ने 7 दिन का अनुष्ठान किया, ठीक 7 दिन में भगवान आ सकते हैं, 7 दिन में भागवत जी में सामर्थ्य है। और भैया क्या श्री कृष्ण गोविंद, एक प्रकाश का मंडल बन गया। कैसा प्रकाश मंडल? और उसमें से देखा सबसे आगे इंद्र महाराज मृदंग बजाते हुए निकल रहे हैं, प्रहलाद तालधारी, उद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुवर्षी,
सरस रचनया राग करता अर्जुनो अभूत। राग लगाते हुए अर्जुन बाहर निकले, वीणा पे नारायण भगवान की जो वीणा की जो ताल देते हुए प्रहलाद जी क्या बजाते? ताल। प्रहलाद तालधारी। और तत्राग्रे भाव वक्ता व्यास पुत्रो बभूव। सुखदेव जी नई नई रचनाओं में भगवान की सुंदर कीर्तन को करवा रहे थे, अर्जुन राग लाप रहे थे, और ये जो बम्पर थे कंस, ये कौन बजा रहे थे? उद्धव जी। इंद्रो अवादिन मृदंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। और जय जयकार बोल रहे थे सनत कुमार, बीच में ना हरि बोल जय जय श्री राधे, है ना, श्री हरिदास, ये सब बीच में कौन बोल रहे थे? और इंद्रो अवादिन मृदंग। अब लोग कहते हैं इंद्र है कौन है? अब बड़े कथावाचक वगैरह, और 1 मिनट में इंद्र महाराज को और उनके बारे में ऐसे ऐसे छोटी मोटी बातें कहते हैं। सीरियलों में तो उन्हें पूरा पता नहीं क्या बनाया हुआ, राक्षस को अच्छा दिखाते, उन्हें बुरा दिखाते हैं। इंद्र ऐसे नहीं, और उनको ऐसे दिखाएंगे सबके डरपोक और भगोड़े। पराक्रम में, शौर्य में इंद्र का नाम लिया जाता है। राक्षसों से जैसे वो आए दिन भिड़ते रहते हैं ना, इतने असुरों का, इतने दैत्यों का, और उन्होंने शमन किया। और इस सृष्टि के अंदर आज भी जो बैलेंस बना हुआ है वो इंद्र के कारण बना हुआ है। भगवान के हाथ की से प्रकट है वो। अब भगवान के हाथ से प्रकट कोई साधारण वस्तु होगी? और भगवान जिनकी बार बार रक्षा करने आते हैं, क्यों करने आते हैं? तो इंद्र ऐरे कह रहे हैं, भगवान की कीर्तन में मृदंग बजाते हैं। आपको 9 करोड़ अप्सराओं के साथ वो तो और एंजॉय करते हैं ना नंदनवन में। मतलब जो जैसी बुद्धि होती ना, वो किसी के जीवन का एक पक्ष देखते और उस पक्ष पे उसको पूरे नंबर देते हैं अपनी बुद्धि से, जैसे सोचोगे वैसे। तो इंद्र का ये पक्ष पता है आपको? शास्त्रों में कहीं भी पराक्रम में इंद्र के समान, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत। और हम कहीं सर्वथा महापुरुष हैं, कई लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। अगर इंद्र भी किसी के सामने प्रकट हो जाए, कुबेर के सामने, जब प्रकट हुए ध्रुव महाराज के सामने, तो कुबेर ने कहा, सारे यक्षों का संहार करने पे तुले थे कुबेर के सारे यक्षों को ध्रुव महाराज मारने पे तुले हुए थे। उनके भाई उत्तम को मार दिया था किसी यक्ष ने, तब कुबेर को भी वो हरा देते। लेकिन भगवान शंकर के सखाए कुबेर, देवता हैं, लक्ष्मी जी के तो बड़े कृपा भाजन है। तो कुबेर ने कहा, आप मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो ध्रुव महाराज ने एक वरदान मांगा था कि मेरे को भगवान की और अखंड स्मृति बनी रहे, भगवान का स्मरण, ये मांगा। कुबेर ने बोला, मेरे प्रसाद, मेरे वरदान से तुम्हें भगवान का अखंड स्मरण बना रहेगा। जो लोग देवताओं को न्यून समझ के उनका अपराध करते हैं, भगवान को बहुत गंदा लगता है। कभी किसी के कहने पे बहकाव में नहीं आना चाहिए। हम देव पूजन की बजाय भगवान का पूजन करते हैं ना, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम जड़ दे पानी दे रहे हैं, लेकिन पत्तों को काटना शुरू करें, ये तरीका ठीक नहीं। किसी के घर में कोई देवी देवता का चित्र देखें, एक तो आदिशक्ति भगवती माँ दुर्गा को देवी ना बोले, पर कोई और देवी जैसे कुल देवी और इनके चित्र भी देखें तो उनका अपमान न करें। अरे हटाओ श्री कृष्ण का चित्र लगा, ऐसे ना बोले, सीधे ये ना बोले, उन्हें बोले श्री कृष्ण को भी लगा दीजिए। राज राजेश्वर श्याम सुंदर के बिना ये लोग अकेलापन महसूस करते हैं। तो ठाकुर जी आ जाएंगे तो सब देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। तो ऐसे कह के उनके घर पे देवताओं को खदेड़ने का काम हम जो कर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध लगता है। किसी ने मुझे बोला कि हमारे घर से तो शंकर भगवान को खदेड़ के निकाल दिया गया, देवी माँ को निकाल दिया गया। मैंने कहा, हे भगवान, ऐसा क्यों, इतनी शत्रुता क्या है इनसे? वापिस का तो खुश होते, आपको भक्ति देते और खुश होते। इसलिए ऐसा नहीं। कई लोग कहते हैं हम तो बचपन से शंकर भगवान को प्रणाम करते थे, उनपे और शिवलिंग पे जल देते थे, पर अब से हम पक्के एकनिष्ठ भक्त बन गए। अरे ये बात नहीं। पत्नी पति की एकनिष्ठ होती है, और वो सास ससुर के साथ बदतमीजी शुरू कर दे, देवर को रोटी भी न डाले, तो फिर हाँ, तो फिर अच्छा पति होगा। पुराने टाइम के पति होते तो फिर वो पत्नी से प्रसन्न रहेगा? नहीं।
इसलिए ये समझ के चले। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल